दादी ने ओम शांति कहलवाया। साखियों का जवाब पूरा नहीं मिला। अगर अभी नहीं बोलेंगे तो मैं आगे नहीं बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी ने बोला दूर बैठे क्यों, जानबूझ के दूर बैठे है। आगे सोफा, यहाँ सोफा पर भी जगह पर ही है। अच्छे बहन भाई को यहाँ कोने कोने सामने सो में फिर जाए। उठो दूर बैठने वाले, बिठाने वाले। अभी जैसे बाबा ने वाह बच्चे वाह कितना बारी बोला, और हम लोगों ने बेंच जगह बैठो। कोने कोने में बैठे में क्या मजा है। जल्दी जल्दी। अच्छा अभी आप सब बोलो वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, मीठा बाबा, प्यारा बाबा वाह। बाबा का क्या शुक्रिया मानो। माताएं अभी जास्ती उठे नहीं, अभी जल्दी जल्दी बैठ जाए जहां भी जगह मिले। ये टाइम थोड़ा है। अभी माताएं आगे नहीं आओ। अभी मैं पहले पूछूं दादी कल कौन जाने वाले हैं। इस तरफ से भाइयों मैंने समझा कॉन्फ्रेंस हॉल में क्लास होगा, पर अभी इतने हैं बैठे जाने वाले हैं। अच्छा कल दादी शाम को कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा ना, अमृत में लवा होगा ना। अच्छा ओके, अच्छा ओके, फिनिश हो जाती है बात। आगे क्या करने का है। ड्रामानु धावा है, कराने वाला बाबा है। हमको गुस्सा में रहना है। इसे अनुभव कहता है। दादी ने कहा फरिश्तों का गायन है, उनका धरती पर पाँव नहीं होता है। तो मुझे हमेशा ख्याल आता है धरती पर पाँव न हो और सेवा भी करे, कैसे करे। दादी के धरती पर पाँव न हो, अंदर की स्थिति ऐसी हो, और यहाँ सेवा बगैर रह नहीं सकते हैं। परंतु मैं दादी का जब सुन रही थी, दादी तो राइट कहती है, लेकिन अंदर की स्थिति सेवा करावानार करा रहा है। हम निमित्त है, हम निमित्त है ना, तो धरती पर पहुंच रही है। समझ रहे मेरी बात को। निमित्त भाव से व्यस्त नहीं हो जाते हैं, आवाज में भारीपन नहीं होता है। क्या करें कैसे समझ में नहीं आता है। ये भाषा फिरते बनने वाली नहीं है। उसके 2-3 बातें सुनाती हूँ। पांडव भवन में हिस्ट्री आर के बैर इंग्लिश चाहे हिंदी में 36 गुण लिखे हुए हैं। देखा है सबने?
36 गुण लिखे हुए हैं। ये 36 गुण हैं। कल मैंने खास पे खड़े होकर पढ़े। साकार बाबा के दिनों में हम पंजाब से बाबा ने बॉम्बे में बुलाया, तो ये जो बाबा ने पंजाब में ही हमको सिखाया था, सदाई विचार समर्थन करके नई बात करनी चाहिए बच्चे। तो उन दिनों में 64 गुण लिखे। पंजाब से दिल्ली आते, बॉम्बे आते, बीच में कहाँ रुकी थी, सबसे मिलते कुछ न कुछ बोलते। प्रेम बहन साथ में थी, तक बॉम्बे में कुछ नई सौगात लेके जाऊं बाबा के पास। बाबा के पास क्या लेके जा रहे हैं? तो मुझे बाबा ने बहुत प्यार किया, का ये 64 ज्यादा है, 36 गुणों का गायन है। तो फिर 36 किया, पर मुझे याद नहीं था। अभी देखा 64 कितने डिटेल होंगे, 36 गुना। तो मिलियन के बाद ग्लोबल कोऑपरेशन का प्रोजेक्ट चला। फिर कहा क्या करें, लिविंग वैल्यूज, जहां से विश्व में बहुत सेवा हुई है प्रोजेक्ट से। कुवैत की सेवा हमारी वजिया बहन का लिविंग वैल्यूज में बड़ा इंटरेस्ट रहा। लाइफ की वैल्यू है ईश्वरी गुणों से। तो मुझे कहा 12 वैल्यू बताओ, यूएन वाले गायत्री वगैरह में 12 वैल्यू बताओ। तो 36 से 12 वैल्यू निकली। ठीक है, अभी 3 दिन नहीं गई हूँ, 2 दिन गई हूँ। परसों संडे गई और ट्यूसडे है ना। फिर देखा 12 वैल्यूज में भी 5-6 वैल्यू जरूरी है। 12 वैल्यूज प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा लगती है। 6 वैल्यू, 5 और 6। आप बताएंगे या मैं बताऊं? वैसे 12 वैल्यूज 8 शक्तियां, अभी 5-6 वैल्यू 3 शक्तियां। से सब शक्तियां काम होती है, क्योंकि जैसे दादी बोल शक्ति 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 शक्ति, जहां शक्ति है वहां कोई भी हमारे में कमी नहीं रह सकती। क्यों? सर्वशक्तिवान से शक्ति आत्मा ने जैसे वर्षे में ले रहे हैं। अभी आत्मा शरीर में होते हुए परमात्मा की संतान के नशे के में सर्वशक्तिवान मेरा बाप है। जो मैंने बहुत बाबा बाबे में सिखाता था, बाबा की महिमा को कैसे नंबरवार बताओ। पहले कहेंगे ज्ञान का सागर है, फिर कहेंगे नहीं प्यार का सागर है। अभी टोटल देखा 2 दिन में, प्यार बड़ी चीज है। ज्ञान भी धारण होता है, सुनने की इच्छा होती है जब प्यार है। प्यारम जी की कशिश, ईश्वरी प्रेम की कशिश
तो छोटी ट्विंस थी बड़ी बच्चियां, बहुत छोटी थी, वो सभी को हटा के मुस्कुराने लगी, कोई यहाँ से वहां से। उनको और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे उनको खुशी जैसे मैं बहुत बड़ा अच्छा काम किया। प्यार में तो प्यार का सागर है बाबा, जिसमें सारी धुलाई हो जाती है। बाबा कराची में हमको सागर के किनारे पर ले जाता था, दिखाता था। प्रैक्टिकल दिखाता था, सागर में कोई कचरा फेंको, वो एक ही लहर से बाहर फेंक देगा, एक ही लहर से कचरे को बाहर फेंक देगा वो खुद। और मुझे दूसरी बात सागर पर बहुत अच्छी लगती है, सागर के किनारे पर बैठो, दूर से देखो ना तो सागर और आसमान इकट्ठे दिखाई पड़ते हैं, है दादी? सागर या मैं यहाँ खड़ी हूं, कितना कोशिश करेंगे, देख रहे हैं सागर आसमान, के बीच में कोई। तो जब कहते ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, तो बुद्धि इतनी ऊपर चली जाती है, गहरे में भी जाती है, ऊपर भी जाती है। सागर का कौदी कहता है अंदर जाओ, डर नहीं लगता है। नदी में स्नान करना बड़ी बात नहीं है, सागर में नहाना हिम्मत चाहिए, डूब नहीं जाएंगी सागर में। आजकल बड़े हिम्मत से कहीं सागर में स्नान बड़े प्यार से करते हैं, असरीपन की स्थिति का अनुभव होगा। सागर में गहराई में जाए, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, फिर आएगा शांति का सागर। यहाँ प्रेम के सागर ने ज्ञान ऐसा दिया है जो अशांति होना ये संस्कार बदल गए हैं। और देखा है, फिर अब इसमें तो फिर कहेंगे 5-6 गुण कौन से थे, वो पीछे बताती हूँ जिन रह नहीं जाएंगे। तो जैसे जैसे अनुभव करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, शांति के सागर में के गहराई में जाने से बाबा पतित पावन तो है, प्रैक्टिकली हमको इतना पावन बना करके सर्वशक्तिवान बाप ने शक्ति अवतार बना दिया है। जैसे बाबा ने कहा, शिव बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेता, गुल्ली में था। सभी आत्माएं जो भी मंच सृष्टि मंच पर आती है गर्भ से जन्म लेती है। देवताएं मिलेंगे पर वो निर्विकारी है, यहाँ विकारी है। यहाँ के गर्भ में कोई विरला होगा जो सजाएं नहीं खाता होगा। गर्भ में साक्षात्कार करा करके तुम जो ये किया है
सजा। बच्चा बेचारा छोटा, पर रियलाइजेशन से साक्षात्कार करा करके गर्भ में सजा। फिर इसलिए भक्ति में ये बहुत बहुत ध्यान, मैं गर्भ में सजा नहीं खाऊं। जन्म तो लेना ही है, एक से दूसरा लेना ही है। और मैंने गर्भ में भक्ति में भी कर्म की बहुत बहुत ध्यान था। ऐसा मैं कोई कर्म न करूं। भले भगवान को याद करना सहज नहीं लगा, पर कर्म पर टेंशन रखना तो झूठ, चोरी, ठगी, निंदा, 4 बातें हैं। थोड़ा भी झूठ, छोटी सी चोरी, ठगी, देखे कुछ और मिले कुछ और, दो कुछ और, निंदा। जब ज्ञान में आए, कोई कोई बहन ऐसी थी जो आज दिन तक को वो जिंदा है, कोई रात को टीवी देखने के बगैर कभी सोएंगी नहीं। कितना उनको समझाया, असुर नहीं, आज दिन तक कभी टीवी जोड़ना नहीं छोड़ती है। कोई रात को किसकी इसकी उसकी निंदा करने के बगैर सोएंगे नहीं। ये सिंपल बातें हैं, पर मुझे मनुष्य से देवता बनना है। अभी हमारी ब्राह्मण लाइफ है। बाबा हमारा कैसा है, तो सामने बाबा का को देख, मैं कहता बड़ा इजी है। तो जैसे बाबा को देखते हैं, तो मैं पांडव भवन में रोज बाबा के पास जाकर 2-5 मिनट बैठती हूँ। आज कल भी बैठी थी। मुझे कहा नाश्ता पीछे करो, पहले बाबा के रूम में। मैंने कहा नहीं करेंगी, पहले बाबा के रूम में जाएंगे। आप थोड़ा समय बाबा के सामने जाओ, 1-2 मिनट भी। पहले बैठी है, फिर सामने खड़ी हो गई। कितनी सुंदर दृष्टि है बाबा की। फिर अपनी दृष्टि को चेक करो। बाबा दृष्टि देते देते जो बाबा ने एक बारी कहा था, कई बार कहा, जो बाप की महिमा है ना, सो बच्चे की महिमा। बच्चे भक्ति में भी बाप की महिमा तभी गाई गए, बाप ने ऐसा बनाया है। वंडरफुल बाबा है। मैं ये क्यों सुना रही हूँ? कौन है जो ऐसा अंदर से एक दिन भी मिस न करता हो? बाबा से मिलन मनाना। जब अजय बाबा यहाँ आता है, वो तो पता है, वो तो मिलन मनाया, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जो बाबा ने कहा निर्विघ्न स्थिति, विघ्न क्या होता पता ही नहीं है। सेवा में भी विघ्न हो, मुझे पता नहीं है। दादी पता है आपको? स्थिति में निर्विघ्न हो, सेवा में निर्विघ्न हो, पता है क्या आपको? मुझे तो अनुभव नहीं। ओम प्रकाश आता प्रकाश
होता है क्या? निर्विघ्न स्थिति हो, निर्विघ्न सेवा हो। सेवा कराने वाला बाबा, पर हम बाबा बाबा कहते हैं तो शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा वो आपस में मेरे कुछ भी बोले, हमारे बाबा ही शब्द बस है। साकार निराकार अव्यक्त तो करके अंदर से बाबा शब्द निकलवाया है। साकार में इतना बाबा बाबा नहीं कहते थे, अव्यक्त तो करके वे बाबा है। विश्व सेवाद बाबा ने ये भी कहा, पहले शिव बाबा कहते कल्याणकारी है, बाबा को बाबा ने विश्व कल्याणकारी बना दिया। विश्व कल्याणकारी बच्चे हो गए, बाबा कल्याणकारी। तो अभी ऐसी सूरत मूरत हमारी ऐसी हो जो बाबा को क्वेश्चन न उठे ये लक्ष्मी को बनने में लायक है या नहीं। हर एक अपने सूरत मूरत को देखे। पुराने जमाने में हम नाटक जब दिखाते थे, प्रोग्राम बनाते थे, तभी नाटक के मिसाल से बड़ा अच्छा नाटक बना के सबको दिखाते थे। नाथ बेचारा झांझ बचाता है, बैंक चलेंगे, बैंक चलेंगे। तो कैसे बुढ़ा भी जवाब बहाना बताता है, जवान भी बताता है, बीमार भी बताता है, छोटा भी बताता है, बहाना बताते हैं। अगर अभी हमारे में से कोई बहाना देवे तो कौन हुआ? कोई बहाना नहीं दे सकते। तो न खुद जाएंगे तो बहाना देने वाला समझ जाओ, कभी भी कोई बहाना देने से क्या होगा? नुकसान अपन को पड़ेगा। उसमें भी ये आज या कल बाबा को, बाबा ये जो आजकल आपने समय संकल्प संपत्ति सफल करने का जो इशारा दिया है, एक आईना है। आगे मुखरा देख ले प्राणी, अभी वो तो पाप ने वो तो पूरा हो गया। जो कभी मूड खराब ना हो, ऐसा कर्म न करना, वो सफल हो रहा है, कितनी खुशी है। सफल करना, सफल कराना। तो ये भी एक रिकॉर्ड है, चार्टर बोलो, रिकॉर्ड बोलो, चार्टर याद का रिकॉर्ड है सेवा में संबंध का। कैसा है? इसमें ये 5-6 गुण आए, तो वो गुण ऑटोमेटिक हमारा स्वास्थ्य संकल्प सफल होवे, बंधु सफलता का ही काम, सफलता जिस घर सफल हो रहा है, सफल करा रहा है, वो घर ही बड़ी सुंदर है, नेचुरल है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो देवता नंबर वाला हो जाएंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता
स्थिति, पराई के रिजल्ट में कमाई, ब्रह्म रूप में पराई है, उसमें जो कमाई हुई है सफल होने से, उससे फिस्ता बनते हैं। तो प्रेजेंट समय फिस्ता रूप की महिमा मुख से नहीं गाई जाती। बाबा की महिमा भी गा सकते हैं, देवताओं के भी गा सकते हैं, फिस्ती की क्या गायन करें। घूम रहे हैं, पांव नहीं है ना धरती पर, घूम रहे हैं सारे विश्व पर दिन रात। बाबा के साथ के अनुभव से काम भी है, विश्व का ध्यान है हमारे ऊपर। बाप के रूप में बाबा ने शिक्षा दी, और शिक्षा हमारी, बाबा ने जो शिक्षाएं दी है उनसे जो हमारी रक्षा हुई है, तो शिक्षा और रक्षा का अनुभव औरों को मिल रहा है। ये किस तरह सिखाया, ऐसा इनको किसने बनाया। तो प्रेजेंट समय सेवा का रिजल्ट, तो मैंने कहा बाबा का निर्विघ्न, ये बचपन आया है, अभी तो समय वो आ गया है। इतना साल अभी बाबा ने हमारी पालना की है, साकार बाबा ने हड्डी हड्डियां दी है। तब ये जो बुक है ना बाबा की फोटो वाला, जिसमें टांग पतली है ना, वो मेरे पास फोटो, ऐसा मुझे लग गया बाबा कितना हमारे लिए सेवा की है। अभी आती है कौन सी बात है, सत्यता पहला विशेष, ये गुरु नहीं है, स्वरूप है। बाप सत्य है, नॉलेज सत्य है, सेवा सत्यता के आधार से हुई है। प्रैक्टिकल बाबा ने करके दिखाया है। सत्यता का प्रैक्टिकल रिजल्ट पवित्रता, जरा भी कभी अशुद्धि या पवित्रता नहीं होंगी। प्रूफ है सत्य पवित्रता, पवित्रता सत्यता, सत्यता अंदर है, पवित्रता करनी में है, संकल्प में, वाणी में, कर्म में। सत्यता पवित्रता ऑटोमेटिक धीरेता है। तो धीरता को पहले रखो या निम्रता को पहले रखो। सत्यता पवित्रता से निम्रता या धीरता। गंभीरता, बोलना नहीं, गंभीरता समाने की शक्ति है। फिर है मधुरता, अभी इस पर प्रैक्टिकली
ध्यान देने से ज्ञानी तो आत्मा प्रिय बाबा को लगता है वो अनुभव करेंगे। ज्ञानी तो आत्मा बाबा प्यार करता है, पर रिजल्ट में बाबा को प्यारे बच्चे लगे ना, ये प्यारा मेरा बच्चा है। ज्ञानी तो आत्मा है, तो ज्ञानी तो आत्मा में सत्यता, पवित्रता, निर्मलता, धीरता, गंभीरता, मधुरता 6 है। पहले 5 में कहती थी तो 6 है। तो 36 गुणों से 12 हुए, 12 से 6 हो गए। इतना हमको बाबा ने महीन बुद्धि से, मोटी बुद्धि नहीं करना है। कभी सफल करने का ख्याल, अपना तन मन समय संकल्प जो भी कुछ सफल करना है ना, मोटी बुद्धि वाला नहीं करेगा। 50 साल हो गए हैं को, 60 साल हो गए हैं। मोटी, ऐसी मोटी बुद्धि जैसे पत्थर बुद्धि। सफल करने से पास बुद्धि, निष्फल करने से पत्थर बुद्धि है ना। इतना कंट्रास्ट आज मुझे कैसे भी रमेश फोटोग्राफर के पास लेके गए, वहाँ पांडव भवन में उसके कमरे में गई, क्या कहाँ से इतना बड़ा आलबंद देख देख के अजब खाया। सब भी यज्ञ वस्तुओं का फोटो उसके पास है। अच्छे कर्म करके, जिन्होंने अच्छे कर्म करके बाबा के बच्चों की, बाबा की पालना लेकर के, त्याग तपस्या सेवा का प्रैक्टिकल रूप दे करके आज सबको जो भी बाबा के बच्चे ऐसा देखने चाहते हो, वो कैमरा वाला फोटो रही है, नेचुरल साक्षात्कार रूप। पहले ज्ञानी तो आत्मा, फिर साक्षात बाप सम्मान। कोई बाबा याद को ऊपर तक नहीं जा सकते हैं, अच्छा सामने आपके सामने आवे, बाबा याद आ जावे। ओके, ओम शांति।